छोटे स्तर पे हम सब कर सकते हैं अपने घर के या अपने आसपास के लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स फूड, जिन मतलब काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, जो उस जोग्राफिकल एरिया में कोई कोविड पेशेंट्स हैं जो ओल्ड हैं, उनको खाना भी पहुंचा सकते हैं। सो ये फिलहाल देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जो कर रहे हैं, जिन पे हम वॉलंटियर करके कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सबके लिए सब पॉसिबल नहीं है, तो हमें देखना है कि हमारे लेवल पे क्या कर सकते हैं। गो अहेड। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। पंडित जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जरूर। मैं ये रोजगार ने कोविड को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचाया है। सबका रोजगार, जो बिजनेसमैन हो या छोटा कारोबार करने वाला हो या दुकान वाला हो, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारा एक दूध वाला है, यंग लड़का है, जो सवेरे में दूध डिलीवर करके जाता है। तो राइट फ्रॉम जब कोविड शुरू हुआ, एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब वो नहीं आया और उसने अपनी दुकान पे छोटी छोटी वस्तुएं रखना शुरू किया, जैसे ब्रेड हो गई या बिस्किट्स हो गए, और ऐसा करके तो उसने एक बार खाली इंडिकेट किया कि टफ टाइम चल रहा है और आप देखिए क्या अगर आप कुछ ले सकते हैं क्या हमारी दुकान से। हम कभी नहीं इनसे दूध के अलावा कुछ लेते थे। वो दिन था 1 साल पहले और आज का दिन, आई थिंक डेली हम उससे कुछ ना कुछ लेते हैं। हालांकि हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन या कहीं से भी लेने की। तो मुझे लगता है ये भी एक हेल्प है जो हम अपने नेबरहुड या एरिया के छोटे व्यापारी हैं उनको हेल्प करें। उनका कारोबार लॉकडाउन में पूरी तरह इफेक्ट हो जाता है। तो ये एक मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। जी पंडित जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसा ये सबका मिक्सचर ही कहूंगी, क्योंकि हमने जैसे भाइयों को, अपनी मेट्स को काफी दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन उनको हमने सैलरी पूरी दी, जबकि थोड़ा डिफिकल्ट था हमारे लिए। लेकिन हम ये सोचते हैं कि उनसे ज्यादा डिफिकल्ट तो हमारा टाइम नहीं हो सकता है, तो इसलिए उनकी हेल्प करना हमारा फर्स्ट काम है। आज वो गर्मी में जब आती थी तब भी मेरा एक फर्ज है कि उनको ठंडा दूध भी देना है, खाना भी देना है। वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे कई बार कि नहीं, इतनी गर्मी में आप मौसी काम से दीवा जाओगी तो आप दूध पीकर जाओ, उपास है। तो उनके लिए स्पेशली कुछ कुछ बनाना। और मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा जो हम मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कचरे वाले हमारे यहाँ आते हैं, तो उनका मेरा नियम है, बैठो भैया, आप पानी लोगे, आप चाय लोगे। इतने खुश होते हैं वो। हमें कहते हैं हमें इतनी बड़े कॉम्प्लेक्स में कोई नहीं इतनी इज्जत देता, कोई नहीं इतना पूछता जितना आप पूछते हो। वॉचमैन को बाहर जो गेट पे है उनको पता है कि सुधा गुप्ता, हाँ, वो कभी किसी को रोकेंगे नहीं, कोई उबर वाले को नहीं, कोई ऑटो वाले को नहीं, क्योंकि हमारा रेगुलर है। मैं सब्जी लेने जाऊंगी, 1 डजन केले लेके पहले उधर देने हैं। तो वो एक हम जो कर सकते हैं अपने लेवल पे, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते। और मॉरल सपोर्ट इस तरह की, जैसे मुलुंड में एक लेडी है 75-80 की, दोनों हस्बैंड वाइफ को कोविड हो गया, दोनों एडमिट थी। सडनली कहीं से नंबर लेके उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई मुझे आपसे राय लेनी है। तो उनको मैंने जिस तरह से सपोर्ट किया, कहा बहू बेटा अभी हमको कल छुट्टी मिल रही है, बहू बेटा हमको करने को तैयार नहीं। वो लोग बोलते हैं हम अपना दूसरे घर में जाके भांडुप में रहेंगे। मैं क्या करूंगी, मैं इतनी एजेड हूँ, मेरे से तो कुछ काम नहीं होगा, ये नहीं। मैंने कहा आप बिल्कुल टेंशन मत करो माता जी, खाने की टेंशन मत करो, मैं आपको तीनों टाइम भेज दूंगी। नीचे वॉचमैन को 100-200 पकड़ा देंगे, वो आपको ऊपर आके सेकंड फ्लोर पे दे देगा। दूसरा, आपने अपना घर नहीं छोड़ना है। आपने कहीं, मेरे को बोल रहे थे कहीं जगह पता करो मैं कहीं रह सकूं। मैंने कहा आप अपना कंफर्ट लेवल मत छोड़िए, आप अपने घर में रहिए, बहू बेटे को जहां जाना है वो 15 दिन रहे जाके, लेकिन आप खाने पीने की फिक्र मत करो। घर में आप 2 जने हो, एजेड दोनों, खाना आपका अगर तीनों टाइम बाहर से आ रहा है, आपको क्या फिक्र है, आप रहो आराम से। आपके कपड़े, आपकी दवाइयां, सब कुछ आपके पास है। बाकी कुछ चाहिए, आपकी बेटी जो थाना में रहती है उसको कहो मुझे ऑनलाइन मंगवा दे, तो आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो वो मॉरल सपोर्ट जो मैंने किया, उनका बहुत बार थैंक यू का फोन आया फिर, तो बहुत अच्छे से उनका समय निकल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, इसी तरीके की और कोई बात जो आपके साथ में इस
पिछले 1 साल के पीरियड में हुई हो, जहां पर आपने इस आपदा के समय में अवसर तलाशा हो और आपने लोगों की हेल्प की हो, तो प्लीज शेयर करें, दूसरों के लिए बहुत प्रेरणादायी रहता है। हमारी सोसाइटी ने एक स्टेप लिया था जो बहुत ही अच्छा था मेरे ख्याल से। थ्रू द जी। लॉकडाउन वॉचमैन वगैरह जो सब रहते हैं, हम्म उनको चाय पीने के लिए जनरली वो आसपास में कहीं बाहर जाते हैं दिन में 2-3 बार। हम्म तो बिल्डिंग में हम सबने एक एक स्लॉट ले लिया था हफ्ते का, 2 या 3 स्लॉट्स, और पूरी बिल्डिंग में रोटेशन पे हम उनको हर दिन चाय और नाश्ता अपने घरों से भेजते थे, जिसकी वजह से उनको बाहर भी नहीं जाना पड़ा। इट वाज अ विन विन, क्योंकि वो भी बाहर नहीं जा रहे, मतलब उनका एक्सपोजर भी कम हो गया बाकियों से जो बाहर चाय या खाने के लिए, और हमारी तरफ से उनको घर का न्यूट्रिशियस, वो भी तो अपने घर से दूर ही रहते हैं सब, राइट, तो उन सबको बिल्डिंग में हर दिन अलग अलग लोगों के घर से न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट और खाना भी मिलता रहा और चाय नाश्ता भी मिलता रहा। तो वो एक सोसाइटल लेवल पे एक स्टेप था जो हमारी सोसाइटी ने लिया था, विच आई थिंक वाज अब तक कंटिन्यू हो रहा है। इट्स ग्रेट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी जी, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा अगर हमारे जी। पास समय हो। हाँ जी, तो मैंने ये देखा है कि अगर हम मुश्किल के कोई दौर से गुजरते हैं, उससे हमें जो सीख मिलती है, उससे जो हम सीखते हैं वो हम दूसरों की मदद के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब हमें घर पे सबको कोविड हुआ था, हमने ये देखा कि हमें लगता है कि हम सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, पर हर समय ऐसा नहीं होता है। और हमारे सारे रिलेटिव्स ने, सारे फैमिली मेंबर्स ने इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, दूसरे प्रकार से सहायता करना, खाना और वो सब की तरफ से, तो मैंने ये होम फ्रंट पे देखा कि जो पहले गुजर चुके हैं इससे, वो समझते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है सबके लिए, पर फिर भी वो आगे आते हैं और हेल्प करते हैं। तो आई थिंक वो बहुत अप्रिशिएबल होता है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये जो ध्रुव कह रहा है पंडित जी, मैं इसमें एक पॉइंट डालना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी हमारी, जिसने ना सुबह देखा ना रात देखी, तकलीफ और रिस्क लेके, योगेश और नेहा जी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस मीटिंग में, तीनों टाइम का खाना बिल्कुल 15 से 20 दिन तक इनकी तरफ से आया हम सब के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत मैं इस माध्यम से भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि शायद हम सब खड़े हो गए, आप सबकी दुआएं और इनके भी जो इन्होंने हार्ड वर्क और करके मुश्किल में किया, तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक यू प्लीज हमारी ऐसे, तरफ से भी थैंक यू। संजू प्लीज ऐसे मेरी बात सुनिए, प्लीज ऐसे मत बोलिए। अपनों के लिए तो सब करते हैं, अपनों के लिए सब करते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े थे ना, वो ये सिखा के गए हैं कि अपनों के लिए भले बाद में करो, मतलब पहले दूसरों के लिए करो जो आपको जानता नहीं। जैसे सुधा दीदी कर रहे हैं ऑटो वाले के साथ, इसके साथ बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। हाँ जी, राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? लांबा जी। हमारे बीच में आज पूजा अरोड़ा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं, बहुत लोगों को सहयोग करती हैं, कार्य करती हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस सभा में। अगर उनका भी कुछ ऐसा प्रसंग हो तो वो भी प्लीज कीजिए। खैर, क्योंकि मैं ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ कई सारे एनजीओज के साथ, रोटरी के साथ जुड़ी हुई हूँ और दूसरे भी एनजीओज हैं, मेरा खुद का एनजीओ भी है, तो कई बहुत सारे काम किए। इवन ड्यूरिंग कोविड में भी बहुतों को खाना पहुंचाना, जो स्लम एरियाज थे वहां पर, या जो लोग जब लास्ट ईयर जब लोग छोड़ के जा रहे थे, रास्ते में पैदल जा रहे थे लोग, जो लेबरर्स थे, उनके लिए खाना वगैरह, फ्रूट ये वगैरह पहुंचाया। तो काफी सारे काम हम लोगों ने किए। ऐसा स्पेसिफिक बताने लायक आई डोंट फील कि ऐसा कुछ है कि मैंने कुछ ग्रेट किया है। इट इज समथिंग जो हम सब कर रहे हैं और अपने लेवल पे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं।
स्पेसिफिक ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना चाहूँगी। हाँ, हमने किया, बहुत सारा किया। आई थिंक अभी याद भी नहीं है कहाँ कहाँ क्या क्या किया। एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें हुई हैं लास्ट ईयर कि अब याद भी नहीं कितना कुछ किया। बट हाँ, वो है कि एक ग्रुप का है, एक पार्ट हूँ, अकेली नहीं किया। हाँ, ग्रुप के साथ मिलके हमने काफ़ी सारा काम किया। इवन अभी पीपीई किट्स भी दिए। आपका अभी 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 जो चल रहा है हाल से, अभी का जो ये वेव जो चल रहा है यहाँ पर, इसमें हम लोग अगेन हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन और कोविड बेड्स, इन सब का अरेंजमेंट हो रहा है। वी आर डूइंग इट। यहाँ पर जो जितने कोई स्कूल है या ऐसे हॉल्स हैं, समाज के हॉल वगैरह हैं जो खाली पड़े हैं, कॉलेज है यहाँ पर, एक रॉफल कॉलेज है जहाँ पर हमने कोविड सेंटर खोला है, जहाँ करीबन मेरे ख्याल से 500 बेड्स हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, जो अभी 15 दिन पहले ही स्टार्ट किया गया, बिकॉज बहुत ज्यादा नीड थी और बहुत बुरी हालत थी वापी के अंदर। एंड वापी बीइंग अ स्मॉल टाउन, बहुत जल्दी हेल्प पहुंच भी जाती है लोगों तक। वी कम टू नो ऑल्सो। बॉम्बे जैसी जगह पे क्या होता है, पता नहीं पड़ता आप कहाँ पहुंचो नहीं पहुंचो। यहाँ पर इट्स वेरी इजी टू एक्सेस, बहुत इजी है लोगों तक। तो किसी का फोन आ गया, आज मेरी फला मेरी मम्मी सीरियस है, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, प्लीज कहीं से अरेंज करवाइए। तो इस तरह से तो बहुत सारे काम चलते रहे। तो नथिंग ऐसा स्पेसिफिक बताने वाला तो मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ हमने बहुत खास। हाँ, अनलेस कि मैं, क्योंकि अभी मेरी भी एज है, मुझे भी घर से निकलने सब मना करते हैं बच्चे, नहीं जाओ नहीं जाओ, वरना मैं तो चली जाऊं। नहीं, पर आपने इतने सारे काम गिना दिए हैं, पूरे समूह के बराबर मिलके तो आपने अकेले ही गिना दिया। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। समूह में और अलग आप अलग जैसे लोग जो हैं वो हम लोगों को एक मोटिवेशन देते हैं, एक इंस्पिरेशन देते हैं कि हम लोग भी आप ही की तरह समाज के लिए कुछ कर सकें। समाज को कोई अगर हमारे सहयोग की जरूरत है, कहीं पर भी अगर हमारे करने से कुछ किसी का बेहतर होता है तो हम उसके लिए तत्पर हों। आप लोगों को देख करके हम सीखते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। थैंक यू नागेश। यशपाल जी हमारे बीच में पंडित जी के अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस एज में आने के बाद अभी लाइफ टाइम तो कमा लिया ना, बहुत कमा लिया, काम किया, पैसा कमाया। जी। नाउ इट इज टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। राइट, वेरी गुड। यशपाल जी हमारे बीच में, आदरणीय यशपाल मेहता जी, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो 2 शब्द प्रेरणा के हम सबके बीच में कहें, और उसके बाद फिर आज की चर्चा को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं था नहीं, मुझे विषय का कुछ पता नहीं था, पहली बार मैंने कहा कि इसका फ्लेवर लेता हूँ इस प्रोग्राम का, और बहुत ही अच्छा लगा। मैंने देखा है कि जैसे संजय जी कह रहे थे कि बेरोजगार है और लोगों के पास काम नहीं है और पैसे की कमी है। आई थिंक जो हमारे, मैं कल ही की बात है, वो एक गरीब सा और इनोसेंट फूल वाला है हमारे यहाँ, और सुबह आके फिर एक वहाँ शिव जी का मंदिर छोटा सा बना हुआ है, और फिर वहां पर आके पहले उसको उसकी साफ सफाई करता है, फिर उसको फूल चढ़ाता है और फिर उसके बाद में बेचता है। और फिर मैंने कहा कि अब कैसे हो रहा है, बोलता है कि मैं आजकल इतनी मुश्किल हो रही है, मैं साइकिल चला के मतलब चेंबूर से लोअर परेल जाता हूँ, क्योंकि वो आजकल ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद है, तो साइकिल चलाकर वो वहां जाता है लोअर परेल और वहां से फूल लाता है। तो फिर हमारे तो ज्यादा कुछ फूल की कंजम्पशन नहीं होती है, तो मैंने कहा कि अभी इस बंदे की वो सुनकर, उसकी हालत सुनकर मुझे ऐसे लगा कि भाई रोज उससे फूल लेने चाहिए, चाहे घर में लगे या ना लगे। तो फिर हमने वो एक छोटा सा पानी का वो बोल ले लिया है, तो उसमें वो फूल डाल देते हैं। तो वो जब भी मैं पास करता हूँ तो वो अभी खड़ा होता है। तो फिर मैंने बाकी सबको छोड़ के इस बंदे से लेना शुरू किया। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारे से जो भी कुछ बनता है, जहाँ भी हम कुछ कर रहे होते हैं, तो उस तरह से सहायता करने से हम अपने को, किसी ने कहा था, मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, वो कहते हैं कि
देने से कुछ मिलता है, ऐसे कुछ कहते हैं। लेकिन वो जो कपल है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है गूंज, वो कहते हैं कि हम देते नहीं है, हम ऋण चुकाते। कि कब ये ऋण हमने लिया होगा और ये ऋण चुकाना है, देना नहीं है। तो उस भावना के साथ देना भी उस भावना के साथ होना चाहिए। बस बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या मैं भी एक उदाहरण दे सकती हूँ? हाँ जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तो मेरे विद्यालय ने एक अभियान शुरू किया जहाँ वो कोई भी एक गांव को लेके उसके सारे नागरिकों को घर का राशन जैसे दाल, चावल, तेल और ऐसे अन्य नेसेसिटीज पहुंचाते थे ये कोविड के टाइम में। क्योंकि गांव में तो तकलीफ तो बहुत लोगों को हो रही है और हमने सोचा कि हमें भी मदद करना चाहिए, इसलिए स्कूल के हर एक पेरेंट ने अपने ओर से थोड़ा दान किया और वो पैसे से उन्होंने राशन खरीदा और पूरे गांव को दिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसी तरीके की सकारात्मक सोच जो है वो समाज को एक बल प्रदान करती है। एक छोटी सी कहानी आप सबने शायद सुनी भी होगी कि एक बार एक सर्कस देखने गया अपने बच्चों को लेकर के। तो अब सर्कस में तो बहुत सारे आइटम होते हैं, जोकर भी आता है, साइकिल वाला भी आता है, वो मोटरसाइकिल वाला भी आता है, जगलिंग वाले भी आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। हाथी बंदर घोड़ा के भी खेल होते हैं, वो भी सब होता है। तो बारी बारी से सब अपने अपने टाइम पे टर्न पे जाते हैं अंदर, लेकिन बाकी टाइम वो सब बाहर बंधे रहते हैं। तो वहां हाथी बंधे हुए थे और बड़े बड़े हाथी, लेकिन छोटी छोटी रस्सियों से बंधे हुए थे। अब कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में वहां गए तो उन्होंने पेरेंट्स से पूछा कि पापा ये इतना बड़ा हाथी है और छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है, तो ऐसा क्यों? तो पेरेंट्स, उनके जो पिता थे वो बहुत समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा इसका आंसर हम उसी से लेंगे जिसने इसको बांधा है। बोले ठीक है। अंदर गए और अंदर जाकर के जो उन हाथियों की देखभाल करने वाला व्यक्ति था उसको उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों का कुछ प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिए। तो बच्चों ने वही प्रश्न उनसे किया कि इतना बड़ा हाथी है, वो तो एक अगर पैर हिला देगा तो इस रस्सी को तोड़ के निकल जाएगा, वो खूंटा जो जिसमें आपने बांधा हुआ है वो होल्ड करने वाला वो भी एकदम हल्का सा है, तो निकल जाएगा आराम से, तो फिर ये कैसे रुका रहता है यहाँ पे? और आप भी इतने कॉन्फिडेंट हो कि बांध दिया है तो अब ये कहीं जाएगा नहीं। तो उन्होंने उसको कहा कि बच्चे आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्यों है ये मैं तुम्हें बताता हूं। ये हाथी जब बच्चा था, बहुत छोटा सा था, और जब इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि इस रस्सी को तोड़ सके, तब से मैं इसको बांध रहा हूं, इसी रस्सी से बांध रहा हूं, ऐसी ही रस्सी से बांधता हूं और ऐसी ही जगह पर बांधता हूं। और उस समय में जब ये छोटा था तो थोड़ा सा ट्राई करता था कि मैं ट्राई करूं इस रस्सी से छूट करके भागूं, लेकिन उस समय ये बहुत छोटा होने के कारण से इसकी ताकत भी कम थी और वो रस्सी इसको होल्ड करने के लिए सफिशिएंट होती थी। तो धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ तो इसका माइंडसेट हो गया अब कि मैं इस रस्सी को तोड़ करके भाग नहीं सकता, और इसलिए अब ये कोशिश ही नहीं करता, अब इसने कोशिश करना ही बंद कर दिया। तो इसलिए मैं भी श्योर हूं कि ये अब कहीं जाएगा नहीं। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कन्विंस हुए कि हाँ ये कारण जो है ये एक वैलिड रीजन है, और ये जो वैलिड रीजन है ये हम सबके लाइफ में है। हमने भी अपने आप को छोटी छोटी रस्सियों में बांध के रखा हुआ है। अरे ये काम हम कैसे करेंगे, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हमारे करने से तो ऐसा होगा ही नहीं, ये तो हमारा काम ही नहीं है। लेकिन जो अभी आप सबने अपने अपने जो अनुभव और जो कार्य आप लोगों ने किए, जिनके बारे में आपने अभी बताया, इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अपनी उस रस्सी को तोड़ना और तोड़ करके हमें ये देखना कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है,
हमारे अंदर कितना कैलिबर है जिसको हम समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना अपना तो सारे लोग सारा जीवन करते ही हैं, करना चाहिए भी, अपनी उन्नति सबको करनी चाहिए, आवश्यक भी है। लेकिन हम उसमें एक चीज जोड़ना चाहते हैं कि केवल अपनी ही उन्नति से सेटिस्फाई नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि जब हम अपनी उन्नति को समझते हैं कि हाँ अब हम इस लायक हैं कि हम दूसरों को भी कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो बस वहीं पर हमें सेकंड स्टेप पर आ जाना चाहिए कि अपनी उन्नति पर न रुक जाएं, बल्कि थोड़ी सी सहायता हम दूसरों की भी करें। इससे क्या होगा, जैसा मैंने शुक्रवार को बताया था कि हम एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे और हमारा जो दुनिया को देखने का तरीका है, नजरिया, वो चेंज हो जाएगा। एक बार एक क्लास में बच्चों को कुछ समझाने के लिए अध्यापक ने 3 बर्तन मंगाए और गैस स्टोव पे तीनों को रखा और तीनों बर्तनों में उन्होंने 3 अलग अलग चीजें डाल दी। एक बर्तन में उन्होंने पानी में डाल दिया आलू को, दूसरे बर्तन में उन्होंने डाल दिया अंडे को, और तीसरे बर्तन में उन्होंने डाल दिया चाय की पत्ती को। अब गरम किया। अब आप सब जानते हो गरम करने पे क्या होगा कि आलू जो है उबल गया, सॉफ्ट हो गया। अंडा उबलने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है। मैंने हालांकि प्रत्यक्ष मैंने इसको नहीं किया क्योंकि हम लोग कभी अंडे वंडे का प्रयोग करते नहीं, लेकिन अंडा उबलने के बाद कठोर हो जाता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। जैसी उसकी स्किन होती है उससे ज्यादा टफ हो जाती है वो। और चाय की पत्ती, जैसा हम रोज जानते हैं कि चाय की पत्ती जब पानी में उबलती है तो वो अपना रंग छोड़ देती है। अब 3 अलग अलग पदार्थ हैं, परिस्थिति एक है। परिस्थिति तीनों के लिए एक है कि पानी गर्म हो रहा है, एक जैसे बर्तन में, एक जैसे स्टोव के ऊपर, एक जैसे एनवायरनमेंट में, वो सब हो रहा है। लेकिन तीनों पदार्थों का जो रिएक्शन हुआ या उनकी जो परिणति हुई, जो वो चेंज हुए जिस तरीके से, वो अलग अलग था। आलू नरम हो गया, अंडा कड़क हो गया और चाय ने अपना रंग छोड़ दिया। इसी प्रकार से जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो सबके लिए लगभग एक जैसी होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है किसी के लिए कुछ स्पेसिफिक हो, अदरवाइज 90% जो परिस्थितियां हैं वो सबके लिए एक जैसी हैं। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, पंडित जी आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोजीशन पे काम करते हो, फिर आप आर्य समाज का काम भी करते हो, फिर आप YouTube पे भी अपना चैनल के लिए आप अपने लेक्चर्स वगैरह डालते हो, घर में आपने पेट्स पाल रखे हैं उनको भी आप देखते हो, अपने बच्चों को भी आप देखते हो, इतना सब समय लाते कहाँ से हो? मैंने कहा भाई देखो, दिन तो मेरे लिए भी 24 घंटे का ही है। उसी 24 घंटे में मुझे स्वाध्याय भी करना है, उसी 24 घंटे में मुझे हवन भी करना है, उसी 24 घंटे में मुझे समाज का, अपनी कंपनी का, बच्चों का, घर का सब काम देखना है। लेकिन ये डिपेंड करता है इस बात पे कि मैं कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस काम को करता हूं। अगर मैं ये मान के चलूं कि मैं ही कैसे कर लूंगा और कैसा हो जाएगा, और वही हाथी वाली बात कि मैं अपने आप को रस्सी में बांध करके चलूं कि भाई मैं अगर 9 से 6 वाली नौकरी कर रहा हूं तो फिर मैं आर्य समाज का काम कैसे कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने एक्सक्यूज देते देखा है। उनको जब हम कहते हैं भाई समाज में आएगी, अरे पंडित जी क्या बताएं, 9 से 6 तो समाज पूरा दिन निकल जाता है, वीकडेज निकल जाते हैं, और जब वो वीकेंड आता है तो बस वही टाइम होता है अपना थोड़ा घर बैठने के लिए, करने के लिए, वो करने के लिए। लेकिन खैर वो एक डिफरेंट चीज है। आज की डेट में इस परिस्थिति में हम इसको इस रूप में देखें कि भाई हम अपने इस समय का किस प्रकार से अच्छा बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। और जैसा आप लोगों ने किया पक्षियों को, क्योंकि वो भी हमारी प्रकृति में हमारी ही जिम्मेदारी है। संसार में केवल मात्र मनुष्य ऐसा है, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि संसार में केवल और केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने इस संसार की व्यवस्था में डिस्टरबेंस पैदा किया है। बाकी करोड़ों तरह के जो प्राणी हैं, जीव हैं, छोटे छोटे कीड़े से लेकर के और बड़े बड़े जो हाथी आदि, व्हेल आदि जो प्राणी हैं, जलीय प्राणी, मगरमच्छ वगैरह भी, शेर जैसे हिंसक प्राणी भी,
इनमें से किसी की भी वजह से प्रकृति का कोई नुकसान नहीं होता, कोई भी नुकसान नहीं होता। उन सब लोगों के द्वारा एक, जिसे हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, फूड चेन या संसार की जो व्यवस्था है वो चलती है, और वो कभी भी कोई भी ऐसा काम अपने पूरे जीवन में नहीं करते जिससे इस व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान हो। किसी भी शेर को आज तक ये एक्सक्यूज देते नहीं देखा गया कि मैं नॉनवेज इसलिए खाता हूं क्योंकि अगर मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो संसार में हिरणों की, बकरियों की, मुर्गियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं। और किसी भी शाकाहारी जीव को ये कहते नहीं देखा गया कि अगर हम इस घास फूस को नहीं खाएंगे, इन पत्तियों को नहीं खाएंगे तो पेड़ इतने बढ़ जाएंगे कि संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं, वो अपने स्वभाव से, उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार वो अपना 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 कार्य करते हैं और किसी के काम को बिगाड़ते नहीं है। लेकिन मनुष्य केवल मात्र एक ऐसा प्राणी है जिसको परमात्मा ने, भगवान ने ये शक्ति दी बुद्धि के रूप में कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सके, उनकी भी केयर कर सके। लेकिन होता है उल्टा, केयर करने की बजाय मनुष्य ने आज वो सारे काम किए हैं संसार में जिसकी वजह से उसका खुद का जीवन भी खतरे में है और बाकी जितने भी इस संसार में प्राणी हैं उन सब का जीवन भी खतरे में, वनस्पतियां भी खतरे में। तो हम एक और तो जहां अभी आप लोगों ने जो शेयर किया कि भाई हम कैसे पक्षियों की सहायता कर सकते हैं, पशुओं की सहायता कर सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्पर के, जो कम्युनिटी का काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को हम कैसे कम्युनिटी के ही द्वारा, सोसाइटी के द्वारा हम सहयोग पहुंचा सकते हैं, ग्रुप में हम हेल्प कर सकते हैं, ये सारे काम हमें करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये संसार जिसको हम दिन रात बिगाड़ रहे हैं, दिन रात बिगाड़ रहे हैं, हमारा हर काम आज ऐसा हो गया है कि जिससे हम कुछ ना कुछ संसार का बिगाड़ करते हैं। हमारे नहाने धोने के तरीके से लेकर के, खाने पीने के तरीके से लेकर के, सजने संवरने के तरीके से लेकर के, आराम से अपने कमरे में बैठने के तरीके से लेकर के और यात्रा करने के तरीके तक, हर काम जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस हर कार्य से कुछ ना कुछ नुकसान हम इस प्रकृति का करते हैं। आज हमारा लाइफस्टाइल हमने ऐसा बना लिया। लाखों वर्षों तक इस संसार में लोग रहते आए। मनुष्य की उत्पत्ति आज की नहीं है। मनुष्य को इस धरती पर आए हुए 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो चुके, नियरली 2 बिलियन ईयर्स। लेकिन इस 1 अरब 96 करोड़ वर्ष, 200 करोड़ वर्षों के समय में भी इस प्रकृति की इतनी हानि नहीं हुई थी जितनी पिछले 50, 60, 100 सालों में हुई। और वो क्यों? क्योंकि हमने हमारा जीवन जीने का जो तरीका है उसको ऐसा बना लिया कि हम उससे हर कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे प्रकृति को नुकसान हो, प्रकृति की हानि। तो एक हेल्प करने का तरीका ये भी है कि हम सबकी सहायता कैसे कर सकते हैं। इस अपने संसार को खूबसूरत बना रहने दें, बनाए नहीं, बना रहने दें। अब तो सवाल ये आ गया है कि जैसा है कम से कम हम वैसा रहने दें। अगर और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम जैसा है इसको वैसा ही रहने दें। आज हम लोग जूझ रहे हैं एक महामारी से, आज हम लोग जूझ रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं से। ये महामारी तो बहुत छोटी चीज, अगर आप स्टैट्स के हिसाब से डेटा देखें तो ये कुछ भी नहीं है। और जो इसके डेटा है इसके बारे में, या इसके जो आंकड़े आते हैं हमारे सामने, उनको अगर हम देखें तो संसार में इससे भी ज्यादा बहुत सारी और चीजें हैं जो घातक हैं। ये तो बहुत छोटी मात्रा में। और हमारे देश में विशेष रूप से अन्य देशों की तुलना में जो आंकड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब सांत्वना देने वाले हैं। क्योंकि मैं कल ही शेयर कर रहा था किसी के साथ में, यूएस के आंकड़े अगर हम देखें तो पिछले वर्ष से लेकर के अब तक वहां लगभग 3.25 करोड़ लोग संक्रमित हुए और लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इस केवल कोरोना की बात कर लें तो
भारतवर्ष के आंकड़े भी बहुत पीछे, जबकि हमारी जनसंख्या उनसे 4 गुनी है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी डेंस पॉपुलेशन होते हुए भी, इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने का होते हुए भी, हम अगर देखें तो हमारे जो आंकड़े हैं वो उनसे काफी बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होना चाहिए, नहीं, लेकिन फिर भी एक संतोष है। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं हमारे सामने, और इन समस्याओं के विषय में आज से नहीं, बहुत पहले से चेतावनी दी जाती रही है कि आप ये मान करके चलिए कि आगे संसार में आने वाली जो समस्याएं होंगी, जो युद्ध होंगे या जो आपाधापी होगी, वो जमीन को, सोने को, पॉलिटिक्स को लेकर के नहीं होगी, वो बेसिक चीजों को लेकर के होगी। पानी, अनाज, बीमारियां, इनको लेकर के समस्याएं खड़ी होंगी। और हमारा जहां एक और आज की वर्तमान समस्याओं को समझने का काम होना चाहिए, उनको संभालने का काम होना चाहिए, वहीं पर एक स्टेप अहेड, एक स्टेप और आगे बढ़ करके हमारा ये भी प्रयास होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं और स्वयं भी करें वो उपाय जिनके द्वारा हम सस्टेन कर सकें। आज आप देखिए, किसी भी बड़ी कंपनी में, हमारे आदरणीय संजय जी एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पर हैं, मैं भी एक कंपनी में काम करता हूं, आप में से और भी बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट से जुड़े होंगे। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसके सस्टेन करने का प्रोग्राम बनाते हैं। ये सस्टेन कैसे करेगा, उसकी एक प्लानिंग करते हैं। क्या हमें हमारे जीवन के सस्टेनेंस की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? आज हमारा जीवन इतने सारे खतरों से जूझ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आउट ऑफ द बॉक्स वो रस्सी हमें तोड़नी है। हम जो ये सोचे बैठे हैं कि नहीं ये तो कोई और करेगा, हम केवल अपना 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 कर लेते हैं, उससे काम नहीं बनने वाला। अब हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे आना पड़ेगा और लोगों में ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि भाई चलो ये संकट से तो हम बचे, लेकिन आगे कोई इस तरह का संकट या और जो संकट है वो ना आए, उसके लिए हम क्या करें? मिलकर के प्रयास करें। और उन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास वो है जो आज हमने सवेरे किया। क्या? हवन। इसकी वैज्ञानिकता को अगर हम लोगों के सामने लेकर के आते हैं, इसके बारे में जो डेटा है, आप बहुत सारे लोग, सबको पता होगा लगभग, जो भी आर्य समाज से जुड़े उन लोगों को तो मालूम ही है। अगर किसी के पास नहीं भी है तो उसका जो साइंटिफिक डेटा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस यज्ञ के माध्यम से हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को, इसके बारे में हम लोगों को बताएं। पौधे उगा करके अधिक से अधिक वनस्पतियों को संरक्षित करके उनको कंजर्व करके हम किस प्रकार से अपने जीवन को बचा सकते हैं, हम उनको बताएं। प्राणियों का हमारे जीवन में क्या महत्व। अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी, आप सबने देखी होगी, बच्चों की तो बहुत फेवरेट फिल्म थी वो, 2.0 अक्षय कुमार की फिल्म थी। रोबोट के बारे में फिल्म थी वो, और उसमें ये बतलाया गया कि हमारी जो दिन प्रतिदिन तरक्की करती हुई टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लिए तो टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, लेकिन संसार में जो अन्य प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए वो संकट खड़ा कर रही है। उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है, क्योंकि आप आज देखिए मैग्नेटिक वेव्स जो है सब तरफ फैली हुई हैं, और वो हानि नहीं करेंगी ऐसा संभव ही नहीं, वो आपको निश्चित रूप से हानि करेंगे। तो हमें इस दिशा में भी सोचना है कि हम किस प्रकार से थोड़ा सा अपनी उस रस्सी को, क्योंकि हमारी सोच ही नहीं होती, हमारी सोच कहाँ पर रुक गई है कि हमने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई कर लेनी है, पढ़ाई करके हमें फिर अच्छी सा या तो बिजनेस शुरू कर देना है या फिर कोई जॉब ढूंढ लेनी है, जॉब ढूंढ करके हमारी सैलरी आ रही है, बस दैट्स इट। फिर भी फिक्स प्रोग्राम, घर में 5 दिन काम है, 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी में कुछ घूमना फिरना, थोड़ा एंजॉय करना, बस यहाँ तक हमारा जीवन एक मैकेनिकल लाइफ बन करके रह गया। लेकिन हमें इस रस्सी को तोड़ना है, हमें अपने कार्यों को इस दिशा में भी लेकर के जाना है कि कल संसार में इस प्रकार की समस्याएं जो हैं उनसे लड़ने के लिए भी हम तैयार हों। हमारा एक सस्टेनेबल मॉडल बने, एक ऐसी तैयारी हो कि जैसे आज बहुत अच्छी बात कही ध्रुव ने और दक्ष जी ने कि हमने बहुत कुछ सीखा है इससे, और ये जो सीखना है, ये सीखना केवल अभी के लिए नहीं है,
ये हमारा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि हमने इस दौर में 2020 और 21 को पूरी दुनिया इसलिए भी याद रखेगी कि हमने जीने के एक नए ढंग को सीखा, हमने लोगों से स्क्रीन पे मिलना सीखा, हमने अपने आप को घर के अंदर रख करके संयमित रखना सीखा, हमने अपने आप को साफ सुथरा और समाज की व्यवस्थाओं को साफ सुथरा रखना सीखा। अब आप सोचिए 2014 से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान चला रहे थे कि भाई सब जगह साफ सफाई रखो, सब जगह साफ सफाई रखो, गंदगी से रोग फैलते हैं, परेशानियां होती हैं। आप देखिए उसके बाद जो परिवर्तन आया था, कल्पना कर लो कि ये कोरोना उस समय में आया होता जो 5 साल पहले की हमारी स्थिति होती थी, जब सब जगह कचरा मिलता था, क्या हालत हो जाती, कितना मुश्किल हो जाता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें थोड़ा सा बाहर सोचना होगा, थोड़ा सा समझदार बनना होगा, और समझदार बन करके हमें उसका उपयोग करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमको न राह मिलेगी और न राहत मिलेगी। तो राह और राहत दोनों हमको मिले, इसके लिए हम थोड़ा सा सोचें, विचार करें। जैसे आप लोगों ने आज सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों से और सुनूं, क्योंकि आप लोगों ने आज वो बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें बताई जिनको अगर हम समाज में इस रूप में इंप्लीमेंट कर दें, आप लोगों ने किया, बाकी लोग भी कर दें, तो समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। आज ऐसी स्थिति भी समाज में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग तो जहां समाज को सहयोग करने में लगे, वहीं कुछ लोग परेशान करने में भी लगे हुए। और आप सब लोग टेलीविजन पे देखते हो, मैं उसके बारे में डिस्कस करना भी नहीं चाहता। मैं कोई नकारात्मक बात इसीलिए डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो सब तरफ से इतनी आ रही है, इतना हम देख रहे हैं कि वो परेशान करने वाली है। लेकिन हमें ऐसे में चाहिए और ये सोचना चाहिए। और जो बहुत अच्छी बात आदरणीय यशपाल जी ने कही, उस बात को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट गिविंग, इट्स अबाउट एन अपॉर्चुनिटी। हमें ये अवसर मिला है कि वो सहायता कर सकें, और ये अवसर अगर हमें मिला है तो इस अवसर का हमको पूरा लाभ उठाना है। ये बात नहीं सोचनी कि मैं दूं कि मैं दूं, यहाँ पे चॉइस का सवाल नहीं रखना। यहाँ पे हमको क्या रखना है कि अगर हमें हमारे जीवन में कभी भी कोई ऐसा अवसर मिलता है कि जिससे हम उन्नति कर सकें, आगे बढ़ सकें, तो हम रुकते हैं क्या? हम हमेशा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं। और मैंने जो परसों आपको बतलाया था कि जैसे ही हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं या हमारे सामने आए हुए ऐसे किसी अवसर पर हम जब आगे बढ़ करके उस अवसर को पकड़ लेते हैं, तो उस समय हम एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। और एक स्टेप ऊपर का मतलब है हम ग्रोथ करते हैं। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव में भी देखें कि हम ग्रो कैसे करें, तो ये हमारे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। एक्सपीरियंस की दृष्टि से हो, लोगों के साथ जुड़ने की दृष्टि से हो, लोगों को अपने साथ जोड़ने की दृष्टि से हो, उनकी सहायता करने की दृष्टि, जिस भी दृष्टि से आप देखना चाहें, आप ये पाएंगे कि कुछ ना कुछ आपको ये समय दे करके जा रहा है। और जो जितना इस समय से ले पाएगा, ये उसके अपने पुरुषार्थ पर, अपनी इच्छा शक्ति पर, अपनी विल पावर पर और अपने प्रयास पर निर्भर करेगा कि हम कितना ले सकते। ये अवसर के रूप में आया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात पिछले वर्ष ही कही थी, अप्रैल के महीने में, कि हमें आपदा में अवसरों को ढूंढना है। अवसर का मतलब मौका परस्ती नहीं, अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटी। मैंने पहले दिन भी ये बात कही थी और अभी फिर रिपीट कर देता हूं। अवसर को अपने जीवन में उपयोग में लाना, उसका सकारात्मक उपयोग करना, और जो हमें हमारे वृद्धि के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारी साधना के लिए समय मिला है, उस समय का भरपूर उपयोग करते हुए सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को जीने का प्रयास करना, ये हमें इस कार्यकाल में, इस समय में करना है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सबने ये सब किया है और आप आगे भी ऐसा ही करेंगे। हम लोग मिलकर के जो कुछ कर सकेंगे, कभी कोई इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आएंगी तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। जहां तक हम उसको ग्रैब कर सकेंगे, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, वो करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन करना है और इसी प्रकार से सकारात्मक रवैये से आगे बढ़ना है। एक बहुत सुंदर गीत है एक फिल्म का नाम तो मुझे नहीं ध्यान,
उस गीत में कहा गया है, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पांव थककर चूर है तो क्या हुआ। अगर हमारी मंजिल दूर है, हमें ऐसा लग भी रहा है कि थोड़ा और समय लगेगा अभी दवाई के आने में, वैक्सीन के कारगर होने में, सब लोगों तक वैक्सीन के पहुंचने में, कोई बात नहीं। हमारे पास हमारा हथियार तो है ना, संयम, पेशेंस, धैर्य। उस हथियार का हमें प्रयोग करना है और उसी के द्वारा हमें इस अवसर को दूसरी तरफ धकेल देना है। हमें डिसाइड करना है, हम चाय की तरह अपना रंग छोड़ देंगे, आलू की तरह नरम हो जाएंगे, या अंडे की तरह कड़क हो जाएंगे। पानी तो गर्म हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती रही हैं, आती रहेंगी, लेकिन हम क्या बन करके निकलते हैं उन परिस्थितियों से, ये पूरी तरह से हमारे नजरिए पर, हमारी सोच पर, हमारे विचार पर, हमारे प्रयास पर निर्भर करता है, और उसी को हमें टारगेट करना है। दुनिया क्या करेगी हमें नहीं देखना, हम क्या करेंगे हमें देखना है, क्योंकि हमारी दुनिया हमसे है। हमारी दुनिया सबसे नहीं है, हमारी दुनिया हमसे है। और अगर हमारी दुनिया हमसे है तो हम किसको क्या दे रहे हैं उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। हमको क्या कोई दे रहा है उस पर हमारा ध्यान होना ही नहीं चाहिए। तो आज की इस चर्चा को हम इसी नोट के साथ में कि हम सदैव ये प्रयास करें कि कहाँ पर हमारे लिए अवसर है और कहाँ हम उन अवसरों को अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। समाप्त करते हैं परसों एक नए विषय के साथ में कि इस समय का हम उपयोग किस प्रकार से करें और क्या चीजें हैं जिन्हें करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग भी सोचें, मैं भी सोचूंगा, और परसों हम एक काम और करेंगे कि परसों का जो हमारा सेशन होगा वो केवल इंटरेक्टिव सेशन होगा।